हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करूंगी जेठानी जी पर। काफ़ी दिन से जेठानी जी की जेठानी जी पर मेरा रिएक्शन नहीं गया है। तो आज मैं जेठानी जी पर मैं कुछ बोलूंगी क्योंकि जेठानी जी बहुत ही भड़की हुई हैं। तो दोस्तों, क्योंकि वो सपना कुछ जवाब दे दी है और भड़क गई हैं, क्योंकि वो जवाब सुनने की ताकत नहीं रखती हैं, बस सुनाने की ताकत रखती हैं। तो दोस्तों, अगर सुनाते हो तो सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी को पोक करते हो तो पोक वो भी करेगा। कितना दिन कोई सह सकता है, ठीक है ना। अगर मुंह में उंगली डाल कर बुलाओगे तो वो तो एक न एक दिन बोलेगी ही ना। तो दोस्तों, अब सपना ने कुछ जवाब दिए जेठानी जी को। अब जेठानी जी को बहुत ही तगड़ी भारी भाई भड़की हुई हैं। तो चलिए, आज मैं बिल्कुल ही ना मैं जेठानी जी की तरफ और ना मैं सपना की तरफ, आज मैं बिल्कुल ही सही तरीके से रिएक्शन दूंगी। जिनका गलती होगा मैं उनका, हालांकि जेठानी जी को गलत ही लगेगा, क्योंकि जेठानी जी को बस अपनी बड़ाई सुनने में अच्छी लगती है और दूसरों की बड़ाई नहीं, क्योंकि वो अपने आप को ही सबसे सही मानती है, ठीक है ना। तो चलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आज बिल्कुल ही सही सही मैं रिएक्शन दूंगी। ऐसा नहीं कि सपना का सपोर्टर हूँ तो मैं सपना की तरफ बोलूँगी और जेठानी की गलत बोलूँगी, नहीं। आज दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखिएगा, मैं क्या मैं बोलती हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग को लगता होगा कि सपना सपोर्टर है तो बस सपना को ही गलती, सपना का सही बोलेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं सपना की वीडियो देखी जिसमें सपना उनके जेठानी के फादर के लिए कुछ बोल रही थी, कि उनके फादर के मतलब फादर पर एलिगेशन कुछ जो भी है कि लगा रही थी, बोल रही थी कि उनके फादर ऐसे लिव इन में रहते हैं, ठीक है। तो मैं सब पूरा वीडियो देखी तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, ये सपना गलत बोल रही है, किसी के पेरेंट्स पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हालांकि तो मैं फिर गई जेठानी जी के वीडियो पर। जेठानी जी का मैं वीडियो देखी, लाइव देखी। तो हालांकि जेठानी जी का वीडियो तो भाई जानते ही हैं कि वो तो आज से नहीं, वो शुरू से जब से कंट्रोवर्सी की है तब से सपना के पूरे पेरेंट्स पर, जितना ससुराल के मायके के जितना ममेरा फुफेरा चचेरा सबके पर ये मतलब क्या नहीं कमेंट किए हैं, क्या नहीं एलिगेशन लगाई हैं, ठीक है। वो तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन सपना के वीडियो देखकर मुझे लगा कि नहीं, सपना को इस तरह नहीं जाना चाहिए था। और जब मैं जेठानी जी की वीडियो देखी तब मेरे भाई तो बहुत ही ज़्यादा भड़की हुई भड़की हुई है। तो जेठानी जी सुनिए, जब आप अगर किसी को सुनाते हो तो सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। इस तरह जो आप लाइव काट के गई एकदम गुस्से में कि मैं कुछ कर लूँगी, मैं कुछ कर लूँगी, और कुछ जो मैं कुछ करूँगी अगर, तो उसका पूरा का पूरा आप धमकी आप सपना को दे डालें कि अगर मतलब मैं अगर कुछ कर लेती हूँ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, और ये मैं सपना के उसके कारण कर रही हूँ। तो जेठानी जी, आप आज बोल रही हैं कि मेरे पिताजी पर, मेरे पापा पर गई है। हाँ, आप उसके पापा के बारे में क्या नहीं बोले, पापा का छोड़िए ना, आप उसके कैरेक्टर के बारे में क्या नहीं बोले, आपके पापा के बारे में बोली से अपना कितना बुरा लगा ना। तो वैसे ही सबके फादर, या कोई खेत में काम करने वाला हो, या मजदूरी करने वाला हो, या कुछ भी करने वाला हो, या कितना भी कोई बड़ा रैंक पर बैठा हो, सबके फादर, सबके अपनी किसी की बेटी के लिए ना अपने फादर अच्छे ही होते हैं। अगर आपके फादर बहुत बड़े रैंक पर हैं, ऊंचे पद पर हैं, तो आपके लिए है ना। आपके लिए हैं। सपना के लिए, सपना का फादर अगर ठेला चलाते हैं तो सपना के लिए वही हीरा है, ठीक है ना। तो किसी के भी फादर को ना, किसी के भी को भी पिताजी को आप ऐसे कितना बोले हो। आप दुनिया देखी है नहीं, दुनिया नहीं देखी। आप आज खूब वीडियो में आकर बोल दीजिएगा, सफाई दे दीजिएगा कि मैं उसके फादर पर नहीं गई हूँ, मैं उसके पापा पर नहीं गई, मैं उसके माँ पर नहीं गई, मैं उसके भाई पर नहीं गई हूँ। दुनिया कभी मानेगी नहीं, माने, क्योंकि आपके वीडियो में सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। और जब अपनी पर आई तो कितनी मिर्ची लगी ना, कितना दुख लगा कि मैं अपने फादर के लिए मैं किसी हद तक जा सकती हूँ, जान भी दे सकती हूँ। हाँ, तो सारी बेटियां ऐसी होती है, अपने फादर के लिए जान दे सकती है, जिस तरह आप दे सकती है ना, उसी तरह, ठीक है ना। अपने जिस तरह फादर को मानती है ना, उसी तरह दूसरे को भी फादर को मान कर देखिए ना। क्यों दो आंखों से आप देखती हैं। तो आज सपना सुना दी तो आपको कितना बुरा लगा ना। मैं यही चीज़ आपको कुछ दिन पहले वीडियो में बोली थी कि अगर सपना को कुछ, आप इतना ट्रोल कर रही हैं, सारे लोग मिलकर बैठकर, हाँ, इतना ट्रोल कर रही हैं, उसके कैरेक्टर पर जा रही है, उसकी बेटी के बारे में जा रही है, अगर सपना कुछ कर लेती है इसका पूरा का पूरा आप पर आएगा जेठानी जी, और उसका गवाही भी सारे पब्लिक देगी, सारे, ठीक है ना। क्योंकि उस समय आप ही ट्रोल करा, 3-4 महीना से आप सपना को जीना हराम कर
कर रखी हैं, वो चुपचाप है। कभी कभी वीडियो के थ्रू आपको जवाब दे, जब होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा सर से पानी ऊपर चला जाता है ना, तो कभी कभी बोलना पड़ता है, तो जब उसको भी सर से पानी ऊपर चला जाता है तो कभी कभी आकर आपको जवाब दे देती है, आपका कंटेंट दे देती है, ठीक है ना। जवाब नहीं तो कंटेंट आपको दे देती है, और आप उसको लेकर 1 महीना चलती हैं, और उस वीडियो के लेकर आप इतना जाती हैं, पर्सनली जाती हैं उसको, आप मतलब आपके कुछ जो बैठा लेती हैं वो वाईटी पर रात में, उस पूरे मतलब क्या आप ना बोलती हैं। आज आपके वाईटी के सारे दोस्त साथ छोड़ दिए, तो आज आपकी मम्मी भी आ गई हैं, पीछे से आपकी मम्मी बोलती हैं। मैं आपकी मम्मी पापा को कुछ भी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है ना। सबके पेरेंट्स जैसे मैं अपने पेरेंट्स को मानती हूँ, उसी तरह मैं सबके पेरेंट्स को मानती हूँ। तो मैं आपके पेरेंट्स को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, आप बोले हो सपना के पेरेंट्स को, यहाँ तक कि आप सपना के जो एक भाई हैं वकील, उनके लिए आपके लाइफ में बोला गया है कि वो उसका तीसरा हस्बैंड है, ठीक है ना। आप लोगों ने भाई को हस्बैंड बनाया है, तो बताइए कोई लड़की कितना सह सकती है। जब अपने पापा पर आई तो कितना बुरा लगा ना। तो सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है, ठीक है। और सपना वो नहीं की थी, सपना वो चीज़ जो आप लोगों ने भाई के लिए बोला था कि भाई को आप लोग भैया को सैया बनाया था, सपना उसका जवाब नहीं दी, क्योंकि ये बात है ही नहीं, उसका जवाब नहीं दी। फिर आप क्यों सफाई देने आ गई? आपको भी सफाई देना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप सही हैं, आप अपने लिहाज से सही हैं ना, आपको जवाब नहीं देना चाहिए था। बात क्लियर। आप भी बहुत कुछ सपना को बोली, सपना कुछ बोली आपको भी जब आप उसकी बेटियों के बारे में आप बोली कि मैं बेटी के बारे में नहीं बोली हूँ, आप नहीं बोली हैं। आप उसकी बेटी के बारे में अटेंडेंस कितना लगवाती है, कितना स्कूल भेजती है। आपको कहने का मतलब क्या रहता है कि ये नाचते रहती है, सपना अपनी बेटियों पर ध्यान नहीं देती है। आप खूब ध्यान देती हैं अपनी बेटी पर, कि आपकी बेटी 12-12 बजे तक जगी रहती है, सुलाने के लिए बोलते रहती है, अब आप लाइव में लगी रहती है। हाँ, पब्लिक ऐसा नहीं है कि पब्लिक देखती नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ जगह सपना से भी गलती हुई। मैं सपना को अभी भी बोलूँगी कि पेरेंट्स पर नहीं जाना चाहिए, जाने दो सपना, तुम समझदार हो और ऐसी गलती मत करो, किसी के पेरेंट्स में मत जाओ, ठीक है ना। तो मैं जब सपना ससुर पर एलिगेशन लगाई या जो भी बोली, मैं उसके लिए भी सपना को गलत बोलती हूँ। और आज जब आपके पापा पर गई तो मैं अभी भी सपना को गलत बोलूँगी कि किसी के पेरेंट्स पे मत जाओ। सपना देखो, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है, और समझदार आदमी ना जिस तरह अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करता है, उसी तरह दूसरों को भी माँ बाप को रिस्पेक्ट करता है। तो मैं यही सपना को बोलूँगी, लेकिन सपना पेरेंट्स पे मत जाना। जो भी अगर आपको तुम्हारे सबूत मिले हैं, तो तुझे अगर कानूनी कार्रवाई करनी है, कुछ एक्शन लेना है तो लो, ऑफलाइन लो। और ठीक है, सही है भाई कि लेना ही चाहिए। अगर कोई लिमिट क्रॉस कर रहा है तो ऑफलाइन लो, अपना शांति से लो, ठीक है। लेकिन इस तरह सोशल मीडिया पर मत ये करो, क्योंकि फिर तुम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पब्लिक तुझे बहुत पसंद करती है, और तुम अपना मुँह मत खराब करो। जो भी करना है ऑफलाइन करो, ज़्यादा सही रहेगा। तो और हाँ, जेठानी जी को मैं ये भी बोलूँगी कि जेठानी जी, आप पहले उनकी बेटी सपना की बेटी के बारे में क्या नहीं बोली हैं। हाँ, आप आज बोल रही हैं कि वो मेरे पीछे आदमी लगा दी है, मेरा स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया। तो बताइए, जो सपना का जो तबीयत खराब हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, उसका जिम्मेदार तो आप ही है ना। हाँ, जो आप इतना उसको ट्रोल कर रही थी, उसके ससुराल वालों के साथ मिलकर। हाँ, वो लड़की अकेले सब कुछ कर रही थी, सह रही थी, अपने बच्चियों को संभाल रही थी, और 3-4 दिन हॉस्पिटल में भर्ती थी। कैसे अपना बच्चियों को बिना रही होगी, उसकी बच्चियाँ कैसे रही होगी सपना के बिना? समझ सकते हैं। आपकी तो माँ भी आके यहाँ पर कर देती है। और जब आपकी माँ आती है तो बहुत अच्छा लगता है, जब उसकी माँ रहती है साथ में तो आपको बुरा लगता है। अपने माँ की को रखती है, अपने माँ के पूरा खर्चा चलाती है, माँ बहन भाई के। तो भाई क्यों ना करे, क्योंकि भाई उसके लिए तो भाई जो भी है मायका ही है भाई। किसी न किसी का तो सपोर्ट लेगी ना। अगर ससुराल का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मायके का लेगी, मायके का सपोर्ट अगर नहीं ससुराल का ले, तो कोई तो भाई कहीं का तो सपोर्ट लेगा ना। आपका ससुराल का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप मायके का सपोर्ट ले रही हैं ना। आप अपने माँ को, अपने पिताजी को बुला रही हैं कि नहीं बुला रही हैं, बताइए। तो इसीलिए कहा जाता है कि लिमिट, इतना बोलो लिमिट में कि कुछ अगर उधर से जवाब आए तो सुन सके, ठीक है ना। अगर बोलते हो तो सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए, ठीक है ना। और कोई चीज़ की लिमिट होती है। आप जिस तरह से 3-4 महीने से गंदगी कर रही हैं, पब्लिक सारा देख रही है, खुद आपके ही चाहने वाले बोलते हैं कि बंद कर दीजिए रेखा जी, बंद कर दीजिए, अब अच्छा नहीं लग रहा है, आप चुप रहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपके चाहने वालों को भी आप जो बोलती हैं वो अच्छा अब नहीं लगता है, ठीक है। और आप हाइपर होती हैं, आप सच्चाई
सुन नहीं पाती हैं। यही चलते यही कारण है कि आपके हस्बैंड से आपको सुलह नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट आप जिस दिन एक्सेप्ट कर लेंगी ना, आपके पति से भी ना आपके सुलह हो जाएंगे। ठीक है, आपके पति एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आप कर ही नहीं सकती हैं अपनी गलती एक्सेप्ट। और यही चीज़ है कि आपकी घर गृहस्थी नहीं बसी है। तो यही दोस्तों, मैं चलिए वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।